अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जहाँ पर संबल की जामा मस्जिद का मामला चल रहा था और उसके सर्वे भी हो चुका था और अजमेर दरगाह के ऊपर भी शिव मंदिर होने का दावा किया था और जगह जगह पर ज्ञानवापी, काशी, मथुरा, हर जगह पर आप देख रहे हैं कि मस्जिद और मंदिर का विवाद चल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है और वो इतनी बड़ी मस्जिद है और इतनी कीमती वो मस्जिद है कि जिसके ऊपर अब दावा कर दिया है कि यहाँ पर भी मंदिर मौजूद है। और साथ ही साथ उस मस्जिद का एक रहस्य ये है कि उस मस्जिद के अंदर 118 किलो सोना लगा हुआ है और सोना उसके अंदर खूबसूरती के लिए लगाया गया है। अब इनकी नज़र उस मस्जिद पर पड़ चुकी है। वो मस्जिद आखिर कहाँ की मस्जिद है, क्यों उस मस्जिद पर ऐसी टिप्पणियां की गई कि वहां पर मंदिर होने का दावा किया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि जिसने उस मस्जिद पर याचिका दाखिल कराई है तो कोर्ट ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। और ये मस्जिद कहीं आपसे दूर नहीं बल्कि ये अलीगढ़ की जामा मस्जिद है। और अलीगढ़ की जामा मस्जिद जो जानी जाती है कि उसके अंदर 118 किलो सोना लगा हुआ है। बहुत खूबसूरत आलीशान ये मस्जिद है, आप साइड में देख रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के मस्जिद के पास में जो उस जगह पे जो कोर्ट बना हुआ है, वहाँ के जज ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया, गोया कि वो अपने आप को सीजीआई वाले जज हैं उनसे भी बड़ा अपने आप को मानते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ 15 फरवरी को उस पर सुनवाई का ऐलान भी हो गया है। 15 फरवरी को उस पर सुनवाई भी की जाएगी। लेकिन जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी याचिका मस्जिद मंदिर विवाद में इस मामले में अब स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऐलान के बावजूद भी जो नीचे वाली अदालतें हैं उन्होंने इस पर सुनवाई की है और इस याचिका को मान भी लिया है। आप सबसे पहले इस पंडित की ज़बानी सुनिए जिसने इस याचिका को दाखिल कराया है, जिसने वहां पर मंदिर होने का दावा किया है। सुनिए आप पहले इसको कि इसने पूरी क्या क्या बातें बोली हैं उस मस्जिद के बारे में कि इस जगह पर मंदिर है और किस तरीके से इसने कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की है। सुनिए आप इस वीडियो को। ऊपर कोट जामा मस्जिद को लेकर के याचिका दायर की है हमने। और जैसा कि हमें आरटीआई से जब प्रपत्र प्राप्त हुए हैं अलग अलग विभागों से, पुरातत्व विभाग से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें बौद्ध स्तूप, शंकराकार का मंदिर और जैन मंदिर का उल्लेख है और शिव स्तंभ का भी है। नगर निगम ने सार्वजनिक भूमि घोषित की है। पुरातत्व विभाग ने ऊपरकोट कमेटी को अवैध करार दिया है अपनी जांच आख्या में। सभी को आधार बनाते हुए माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट में मैंने याचिका दायर की है। 15 फरवरी 2025 उस पर सुनवाई की डेट है। आपने देखा होगा इस वीडियो को, आपको पता चल गया होगा कि इसने किस तरीके से याचिका दाखिल कराई है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं कि जो इस पर अब 15 फरवरी को सुनवाई होने वाली है, कोर्ट ने बोला था कि मस्जिद मंदिर मामले में कोई भी अब याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन अब ये जो याचिका स्वीकार की गई है किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं है। तमाम देश के लोगों की तवज्जो हिंदुस्तान की खुदाई में लगी हुई है। जगह जगह खुदाई करते हुए नजर आ रहे हैं, खुदाई अभियान चल रहा है और वहीं पे सबका माइंड, सबकी नज़रें वहीं पर जमी हुई हैं। लेकिन इस चीज़ पर कोई तवज्जो देता हुआ नजर नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई भी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन अब इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी बातों को सरासर झुटलाते हुए ये छोटी जज वाले लोग ये नज़र आ रहे हैं। आखिर हिंदुस्तान का संविधान कानून किस तरफ जा रहा है, क्यों इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी जा रही कि जो हिंदुस्तान का कानून है, हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है उसको सही तरीके से बनाकर रखा जाए और उसी तरीके से इंसान इस पर चलता हुआ नजर आए। लेकिन ये सब चीज़ें तो अब पीछे छूट गई हैं
चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, लोग उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसको मानते तो फिर ये याचिका जो कि अलीगढ़ जामा मस्जिद पर दाखिल की गई है, ये हरगिज़ स्वीकार नहीं की जाती। लेकिन इसको स्वीकार कर लेना गोया कि सुप्रीम कोर्ट की बात का रद्द करना है, सुप्रीम कोर्ट की बात को ना मानना है। हालांकि इस देश के अंदर, संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो भी फैसला आता है उसको हर समुदाय के व्यक्ति उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं। पीछे राम मंदिर का मामला आया, बाबरी मस्जिद का मामला आया, वहाँ पर जो राम मंदिर बनाया गया, उस बाबरी मस्जिद के मामले में जो कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी मामला आया, जो भी ऐलान जारी हुआ, हर समुदाय के लोगों ने उसको स्वीकार किया, किसी तरीके से कोई भी विवाद नज़र नहीं आया। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी याचिका दाखिल कर रहे हैं, अब इन पर सरकार क्या एक्शन लेती है, अब इस पर जजेस क्या फैसला लेते हैं कि उनकी बात का रद्द किया जा रहा है, उनकी बात को टाला जा रहा है। जब कोर्ट से फैसला आ गया कि निजी अदालतें अब ऐसे मंदिर मस्जिद मामले को याचिका अगर कोई दाखिल करे तो उसको स्वीकार ना करेंगी, रोक लगा दी गई थी, तो फिर इसको क्यों स्वीकार किया गया और क्यों उस मस्जिद पर मंदिर होने का अब दावा किया गया। अब क्या इस पंडित पर जो इसने पूरा बयान दिया, इस पर क्या अब कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन लग तो यही रहा है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल खुदाई वाला चल रहा है और खुदाई में सब लोग व्यस्त हैं, तमाम का दिमाग हिंदुस्तान की खुदाई में लगा हुआ है, तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। लेकिन 15 फरवरी को अब न जाने क्या सुनवाई हो और क्या फैसला निकल कर के सामने आए। हर जगह मंदिर मस्जिद का विवाद ही ये बर्पा हो रहा है और लोगों के सामने इसी चीज़ को रखा जा रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, एक बात पर तवज्जो रखो कि मंदिर मस्जिद विवाद से तुम तरक्की करने वाले नहीं, बल्कि अगर तरक्की करनी है तो हुकूमत हिंद से अपनी शिक्षा की मांग करो, अपनी नौकरी की मांग करो, जॉब्स की मांग करो कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए। पढ़ने के बावजूद हम पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि शिक्षा हासिल करने के बावजूद हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, इस पर लोगों को बात करनी चाहिए। लेकिन न जाने लोग सिर्फ मस्जिद मंदिर मामले के विवाद में ही उलझ कर रह गए हैं। ये अपनी अपनी आस्था ठीक है, मस्जिद में जो रखता है, मंदिर में जो रखता है, लेकिन अपना सारा फोकस इसी पर लगा देना और बिल्कुल रोज़गार के बारे में अपनी आवाज़ को ना उठाना, सवाल ना करना हुकूमत हिंद से, ये हमारी तुम्हारी बेवकूफ़ी है। हुकूमत हिंद से अपनी नौकरी की मांग करो, शिक्षा की मांग करो, जितना हो सके हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करो। लेकिन इन चीज़ों पर कोई भी ध्यान देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आप तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि आप इस चीज़ पर ज़रूर अपनी राय को पेश करें कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद जो सामने नज़र आ रही है, ये मस्जिद जो कि सोने से बनी हुई है, इस पर लोगों ने जो ये अभियान चलाया है और यहाँ पर जो मंदिर होने का जो दावा किया है, तो आखिर लोग इस पर क्या करना चाह रहे हैं और क्यों इस तरीके की याचिका को स्वीकार किया जा रहा है। आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे करके जाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाएं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।